लेकिन मीरा का प्रेम प्रगाढ़ होता चला जा रहा था। ऐसा प्रेम जिनके आगे संसार का प्रेम फीका पड़ जाए। प्रेम कहते हैं भक्तों, प्रेम जो मैं से परे होता है। मीरा के अंदर में ऐसा प्रेम भगवान कृष्ण कन्हैया का। उठते बैठते मीरा उसी की बात करती, आते जाते जो भी लोग राजभवन में आते उनको अपने भगवान कृष्ण की बातें सुनाती। मीरा का प्रेम प्रगाढ़ होता चला जा रहा है। एक दिन क्या हुआ, मीरा स्वयं कृष्ण कन्हैया की मूर्ति के साथ बातें कर रही थी। उनकी ननद कक्ष में आती है, जैसे देखा भाभी किसके साथ बातें कर रही है और कहती है, बाहर खिड़की से देखकर उसे ऐसे लगा कोई और पुरुष है जिनके साथ बातें कर रही है। तभी तो मेरे भैया के साथ बातें नहीं कर रही। और अपने भैया के पास जाकर, भोजराज के पास जाकर शिकायत करती है कि आज मैंने अपनी आंखों से मैंने देखा है, भाभी को किसी से बात करते हुए देखा है। भोजराज कहने लगे, वो तो कृष्ण कन्हैया से ही बात कर रही होगी, और किसके साथ उसने बात करती है। कमरे में कक्ष में जाकर देखा तो भगवान कृष्ण की मूर्ति के साथ वो बातें कर रही है। ऐसा प्रेम उनका प्रगाढ़। भोजराज उनको देखकर फिर से हाथों को जोड़ लेते हैं। साक्षात या भगवान की ही कोई प्रतिमा है, भगवान का रूप है। मीरा का प्रेम और प्रगाढ़ होता चला गया, लेकिन संसार उन्हें बार बार प्रयत्न करता है, बार बार उनको यातनाएं देने के लिए आगे बढ़ती हैं। ऐसा समय, ऐसी परिस्थितियां बार बार भक्त के आगे आ रही हैं, लेकिन मीरा का प्रेम प्रभु के चरणों में प्रगाढ़ होता चला जा रहा है। अब जैसे मीरा का प्रेम बढ़ता चला जा रहा था, और इधर एक दिन स्वप्न में भगवान कृष्ण कन्हैया साक्षात प्रकट हो गए। क्या कहने लगे, मीरा मैं तेरे प्रेम से प्रसन्न हूं, लेकिन सृष्टि का नियम है, जिसने भी मुझे प्राप्त किया उनके जीवन में एक गुरु का आगमन होता है। इस सृष्टि का नियम है। तूने मेरी मूर्ति को प्रेम किया है, लेकिन मेरा वास्तव रूप क्या है? मेरा वास्तव रूप नहीं। मैं द्वापर में हाथ में बंसी को पकड़ा तो इस रूप को लेकर बैठ गई। अरे मैंने तो आगे भी आता हूँ। मेरा रूप परिवर्तित होता है। मेरा रूप, मेरा मार्ग, मेरा वो धर्म का मार्ग, एक सबको उस मार्ग का ज्ञान देने के लिए, सबको भक्ति का पाठ सिखाने के लिए, उस मार्ग की प्राप्ति के लिए मुझे धरा पर बार बार आना पड़ता है। उस समय मेरे हाथ में बंसी नहीं होगी, फिर कैसे पहचानेगी? मीरा कहने लगी, प्रभु आपका वो रूप कौन सा है जो कभी बदलता नहीं है? भगवान कृष्ण कहने लगे, मेरा वो रूप क्या है? ज्योति श्यामा पीता ज्योति। हम गीता में पढ़ते हैं, भगवान कहते हैं, ज्योति श्यामा पीता ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञान गम्यम रिधि सर्वस्य विष्टितम। मैं जैसे सुना, प्रभु आपका रूप ज्योति है, प्रकाश। हाँ मीरा, मैं तेरे अंतर में विद्यमान हूँ। तुझे उस रूप को देखने के लिए तुझे गुरु रैदास जी के पास जाना होगा। जैसे हम देखते हैं संसार में हम रिश्ता करते हैं तो बीच में बिचौलिया होता है जो दोनों रिश्तों को मिलाता है। ऐसे संसार में हमारी आत्मा को भगवान के साथ मिलाने के लिए बीच में कौन आता है? गुरु आता है, पूर्ण गुरु आता है। वो हमें मिलाने का रास्ता बताते हैं, कैसे मार्ग पर चलकर आप भगवान को देख सकते हैं, उस ज्योति स्वरूप को मिल सकते हैं। ऐसा बोध संसार में गुरु देता है भक्तों। और मीरा का आज प्रेम इतना बढ़ गया, प्रेम एक बड़ो धर्मा। मोहन देना किसका शब्द ये नाच के हाथ में वायु सभी मैं नचना मोहन देना तेरा जीवन मच गए 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 नचना
आनंद गाते अज मेनू नचना नचना शाम तेरा अज मेनू नचना नचना मन तेरा अज मेनू नचना। दिवाली की कैंडल सुनाते हैं। देखो उनके बाहरी तौर पर उनके जीवन में कोई रोशनी नहीं है, लेकिन वो हमें रोशनी प्रदान कर रहे हैं, वो कैंडल बनाते हैं। लेकिन महाराज ने उनको अंदर से उस प्रभु से जोड़ दिया और अंदर से उनको रोशनी दी है, जिस रोशनी के माध्यम से वो अपना जो जीवन है उसको चला रहे हैं। और आज वो लोग खुश हैं। पहले वो लोग किसी पर डिपेंड थे, लेकिन आज वो लोग अपना खुद कार्य करते हैं, खुद पैसा कमा रहे हैं और अपना अच्छे ढंग से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और मंथन के प्रोजेक्ट चले जिसके तहत गरीब झुग्गी झोंपड़ी वाले बच्चों को इकट्ठा करके उनको उनके माता पिता को समझाया जाता है और उनको स्कूल खोल के दिए गए हैं। वहां पर उनकी सारी शिक्षा जो है वो फ्री दी जाती है। एजुकेशन उनको बैग दिए जाते हैं, बुक्स दी जाती हैं, कपड़े दिए जाते हैं, खाना दिया जाता है। दिल्ली में है, हरियाणा में है, पंजाब में हमारे ऐसे कई प्रोजेक्ट चले हैं जहाँ पे उन बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो इसलिए आप लोग भी इस कार्य में सहयोग करो अपना।